गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। आज से एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम करीब 14 वीडियोस पे काम करने वाले हैं। 14 वीडियो बना के देंगे आपको, जिसमें सबसे पहला टाइप होगा वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग से पहले जो हम सीखना चाहेंगे वो है ट्रायंगल, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने और रेशियो का मतलब क्या था। जब आप बात करते हो कि किसी ट्रायंगल पे दिस इज अ ट्रायंगल और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जब आप बात करते हो तो इसमें एक बात कहते हो कि सर ये तो 90 डिग्री है, बट ये दोनों न्यून कोण होंगे। दीज टू आर एक्यूट एंगल, ये दोनों ही न्यून कोण होंगे, ये 90 डिग्री और ये दोनों न्यून कोण। अब इसकी रेस्पेक्ट में साइड्स को क्या कहते हैं? देखिए, यदि मैंने अल्फा की रेस्पेक्ट में मैं इनका नाम दे दूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, यदि मैंने ये नाम दिया और मैंने बोला कि यार बी इज 90 डिग्री, ए दिस और सी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा? व्हाट इज परपेंडिकुलर? अब बता सकते हो, इसको हिंदी में कहते हैं लंब। अल्फा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेटा होता है ए बी। और यदि बात करते हो आप बेस की, तो इसका जो बेस होता है, जिसको आप हिंदी में आधार कहते हो, जो आधार है वो होगा अल्फा के लिए होगा बी सी। हाइपोटेनस दोनों के लिए फिक्स होती है, वो कितनी होगी? हाइपोटेनस होगी, कर्ण जो होगा वो कितना होगा? वो होगा ए सी। तो पहले इतनी सी बात समझ आनी चाहिए। यदि हम बीटा के लिए बात करें तो बीटा के जो सामने होगा वो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा। मतलब परपेंडिकुलर क्या है? जो कि सामने साइड, जिसके बारे में पूछा जाए उसके सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी। तो बीटा का परपेंडिकुलर कौन होगा? सॉरी, बी सी। बीटा का परपेंडिकुलर होगा बी सी। और जो बचा दैट बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। तो यहां से कह सकते हैं कि हम लोग निकालना सीख गए साइड्स। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आप करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही तो कहता है कि भाई या तो साइन होगा, या तो कॉस होगा, या तो टैन होगा, या तो कॉट होगा, या सेक होगा, या कॉसेक होगा। यदि आप बात करते हो साइन की, यदि साइन की बात करते हो तो साइन में क्या होगा? साइन ये कहता है कि यार देखो, बहुत लोग ऐसे याद रखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर सकते हो, या कुछ भी आप बोल सकते हो लाइक दिस कि ठीक है ना। हिंदी वाले ऐसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, वट एवर यू वांट यू कैन चेक। तो आप ये बस याद रखिए कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ पर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉसेक हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारे रेशियो कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसी पर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ट्रायंगल पर। लिखिए पहला क्वेश्चन कि इफ साइन 20 डिग्री, इफ साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू देन फाइंड सेक 20 माइनस साइन 80। ओके, देखिए, यदि मैं लिखूं कि साइन 20 डिग्री की वैल्यू a अपॉन बी है, यदि साइन 20 डिग्री की वैल्यू a अपॉन बी है तो पूछता है सेक 20 माइनस साइन 80 की वैल्यू क्या होगी? यही तो क्वेश्चन है। सेक 20 माइनस साइन 80 का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? साइन 20 का मतलब है a अपॉन बी। या आप आराम से कह सकते हो, यदि मैं कॉस 80 की बात करूं तो आप आराम से चीज़ें निकाल सकते हो। जैसे साइन 20 है तो ऐसे कॉस 20 भी तो निकाल सकते हैं आप। कॉस 20 क्या होगा? कॉस 20 विल बी, भाई बी आपका हाइपोटेनस हो गया, ए आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस निकालना कौन सा बड़ा काम होगा? बेस कैसे निकल के आएगा? बेस निकल के आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, बड़ी बात क्या है इसमें? कॉस 20 बेस तो हाइपोटेनस दोनों के बेस हो गए,
और ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सेक 20 क्या होगा, जस्ट रिवर्स, माइनस साइन 80 क्या होगा भाई, सेक 20 साइन 80 क्या होगा, कॉस 20, साइन 80 इज इक्वल टू कॉस 20। और यदि नहीं आता तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाली बात, यदि ये 20 था तो आपने बोला कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब 80 हो गया तो 80 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस बी, ये तो होगा। और यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर रूट ए स्क्वायर, दिख रहा है ना बोर्ड पे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक अगला क्वेश्चन आप लोग लिखें कि इफ साइन 20 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड इज इक्वल टू ए, कॉस 69 डिग्री 23 मिनट 38 सेकेंड प्लस वैल्यू पूछ रहा है उसकी, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। चलिए इस पे बात कर लेते हैं जरा। चलिए साइन 20 डिग्री, देखिए इसको रफ कर देता हूँ। बच्चों की मांग थी कि डिजिटल बोर्ड के अलावा यदि इससे पढ़ाएंगे तो हमको बेहतर समझ में आएगा, तो चलिए आपके लिए ये भी सही है। साइन 20 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड इज इक्वल टू ए। साइन पूछ रहा है वो किसी की वैल्यू, और वो वैल्यू है cos 69 डिग्री 23 मिनट 38, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। प्लस tan 20 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, और यदि इसको 60 से माइनस करोगे तो दिस विल कम, 59 से इसको माइनस करोगे तो ये गलत लिखा हुआ है, 59 से माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 51 में 43 आ जाएगा, तो 43 मिनट होना चाहिए था, ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया। अब आपने इसका बेटे वैल्यू निकालना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। लोगों को बड़ी परेशानी होती है, आप छोटा सा बात समझ लें ना सर, ये क्या है, ये यदि ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ, और ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। थोड़ा सा अक्ल लगाना है, और यदि इतनी अक्ल काम करने लगी तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। और यदि ये थीटा है तो सर अपन को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बड़ी वैल्यू लेके काम कर रहे हैं, आप सीधा सीधा बोले ना कि साइन थीटा बराबर है। वाई आर यू सेइंग कि दिस वन, आप समझो ना सर, साइन थीटा बराबर यदि ए है तो आप कह सकते हो कि ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। बोलिए, यदि आप ऐसा कहते हो तो आप यहां से ये कह सकते हो कि यदि हम इसका बेस निकालने की कोशिश करें तो बेस हमारा होगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। बोलो भाई, यही तो होगा। और यदि हम यहाँ पर कोशिश करें तो ये लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन थीटा। मतलब ओवरऑल हम यही कहेंगे कि भाई यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर साइन थीटा ही लिखना है, और साइन थीटा की वैल्यू आपको पहले ही पता है। और ये है टेन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा यदि ए है तो टेन थीटा क्या होगा, आप आराम से कह सकते हो कि टेन थीटा ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये तो होगा। और यदि हम एलसीएम ले लें तो आप आराम से निकाल सकते हो कि व्हाट विल बी आंसर, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको थीटा मान लीजिए इस पूरे हिस्से को, और जैसे ही थीटा मानते हैं और ये आपका क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है ना। मार्कर सही से काम करने वाले रखा करिए भाई।
अगला क्वेश्चन है कि अच्छा है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका, और ये पूरी उम्मीद है कि आपको ट्रायंगल समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल पे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं अगला। नोट जरूर कर लिया करिए स्टॉप करके वीडियो को, ठीक है। मैं नहीं स्टॉप हो सकता बट आप स्टॉप करके वीडियो को क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशंस, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन बोथ कैन नोट डाउन। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि यार एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड जिसमें वाई आपका 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड जिसमें आपका वाई जो है वो 90 डिग्री है, और बड़े आराम से देखिए कितना अच्छा से चल भी रहा है। और ये कहता है कि भाई यदि ऐसा है 90 डिग्री, एक्स वाई की जो वैल्यू दी गई है वो 2√7 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि दिस इज 2√7। और वो ये कहता है कि ये जो डिफरेंस है ना सर इन दोनों साइड्स का, एक्स जेड और वाई जेड, इसका डिफरेंस 2 का है। मतलब ये तो हमेशा बड़ी होगी क्योंकि हाइपोटेनस है बेटे। और यदि इसकी बात करो तो आप कुछ भी लेके कर सकते हो। आप यदि इसको लेट कर लेते हो कि सर ये p होगा तो ये क्या होगा, p+2 होगा। बोलो ना बेटे। और यदि आपको इतनी अकल आ गई है कि यदि ये p है और ये p+2 है तो सॉल्व करना आसान सा है, क्योंकि हमें पता होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप p की जगह a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप a ले लो। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, a+2 का होल स्क्वायर बराबर p कितना है 2√7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है a स्क्वायर। यहाँ से देखो ना a स्क्वायर +4 है 28 प्लस a स्क्वायर, यही तो होने वाला है। और यदि हम देखें तो a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और 4 वहाँ चला गया तो 24, और 24/4 तो 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आसान सा होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात ये नहीं है कि सर ये कैसी वैल्यू आ गई और हम कैसे करेंगे। आपको ये पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर पा रहे कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट याद होने चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं वो भी समझ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो समझ में आ गई होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस इसमें a+2 है और परपेंडिकुलर 2√7 है और बेस a है। आप आराम से निकाल सकते हैं। बट यदि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं इनके बारे में यदि हम बात करें तो ये बड़े सिंपल सा, जैसे 3 4 5, इसी का डबल यदि कर दे तो 6 8 10, 5 12 13, 9 40 41, ठीक है। तो आप बहुत सारे याद कर सकते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा आराम से, नहीं आपके लिए हैवी हो जाएगा, आप बोलेंगे कि सर टफ कर दिया आपने। तो ठीक है, a = 6 आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि यदि मैं पूछ लेता इसी में साइन x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन x। साइन x क्या होगा, साइन x होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर साइन x पूछा, देखो साइन x तो ये होगा परपेंडिकुलर, लड़की गलती कर जाते हैं, a होगा, और हाइपोटेनस इज a+2। अब a कितना है, a इज 6/8, 3/4, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही सेम एज इट इज कर लेते क्वेश्चन। देखिए इन ए ट्रायंगल XYZ एंगल y इज 90 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में y आपका 90 डिग्री है, और उसी तरह से कह सकते हैं कि XY और YZ का जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो तुरंत आप क्या बोलोगे, ये a होगा तो ये कितना होगा a+2। क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ने ये दिया है कि एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री, XZ माइनस YZ इज इक्वल टू 2। और जबकि XY की वैल्यू पक्का दी होगी कोई ना कोई। XY की वैल्यू क्या दी गई है, XY की वैल्यू दी गई है 2√7, 2√5, हाँ 2√5, 2√6, 2√7 कुछ भी दे, आप आराम से कर सकते हो। और यदि ऐसा देता है तो आप थोड़ा सा अकल दौड़ाइए,
आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वही काम है। इसका मतलब सर होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला क्या है वो समझ लेते हैं। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो करेंगे। और जैसे a प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 बराबर a स्क्वायर प्लस 2√5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। और यदि a स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 4a इक्वल टू 16 हो जाएगा और a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे 4 आ जाएगा। अब a 4 आ गया तो a 4 आ गया तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y। बेटे cos स्क्वायर x क्या होगा, इसके लिए बेस क्या होगा 2√5, बेस यही तो होगा, और हाइपोटेनस क्या होगा 6, 2√5/6 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी, सॉरी y नहीं होना चाहिए z होना चाहिए, ठीक है। cos स्क्वायर z, y तो 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है तो कोई मतलब नहीं है। cos z के लिए क्या होगा, उसके लिए बेस होगा 4/6 का होल स्क्वायर। तो 4 पंचे 20, 20/36, 4 चौको 16, 20/36, 16/36, 4/36 करेक्ट है, और वहाँ से आंसर आ जाएगा 1/9। तो हम देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y का आंसर बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दे के पढ़ लेना है कि वैल्यू कहाँ क्या दी गई है। यदि वैल्यू लेट मी सपोज वैल्यू इधर उधर दी जाती है, मालूम चला 6 यहाँ होता, a प्लस 2 यहाँ होता, 2√5 यहाँ होता, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता, लगाना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री थी जिसको आप कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इवैल्यूएट किया, आपने कैसे निकाला है किसी ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आज थोड़ा सा बर्डन वाला था, आज थोड़ा सा कम बच्चों को अच्छा लगता है ये पार्ट, बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए मैंने इसको करा दिया है। बच्चों देखिए, इम्पॉर्टेंट होना और इजी होना और मज़ेदार होना दोनों में फ़र्क होता है। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग है, बट आपको जब इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएगा। उम्मीद है आप ये नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन आता है एक अगला, सर थोड़ा सा देखिए सोच बढ़ानी पड़ेगी आपको, और सोच इसलिए बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि आइडेंटिटीज जो हैं उनको हम अगले वीडियो में बहुत अच्छे से करेंगे, बट कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको आप समझिए। एक क्वेश्चन लिखा है 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 7, जहां अल्फा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। जहां अल्फा क्या है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। कॉट अल्फा की वैल्यू क्या है, यदि a 3/4, b 5/4, c 1/2 एंड d इज 1/4। यदि ये 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, देखिए होता क्या, जैसे क्वेश्चन पूछा गया दिमाग खराब होना लाजमी था, क्योंकि हम लोग ये बात समझ लेते हैं साइन अल्फा और कॉस अल्फा उनके स्क्वायर होने के बाद 7 आना है। इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन ऐसा नहीं बनना है जिससे कि अपॉन में क्या है रूट आए, अर्थात यहाँ रूट नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना ही होना पड़ेगा। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट की यदि हम बात करें तो केवल और केवल पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कौन फॉलो कर रहा है, ये दिस वन। हमारी बात समझिएगा, यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये बात समझो। यदि यहाँ नहीं होगा तो यहाँ रूट में होगा, रूट में होगा तो कभी कैंसिलेशन प्रॉपर हो नहीं सकता है, क्योंकि भाई यहाँ रूट में होगा और यहाँ स्क्वायर है, तो रूट से स्क्वायर कैसे ऐड होगा, नहीं होगा, और नहीं होगा तो यहाँ पर कभी 7 प्रॉपर नहीं आता। इसका मतलब ऐसे होंगे कि वो प्रॉपर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे होंगे ताकि कोई समस्या ना हो, यही वजह तो होगी। अब जैसे हमने मान लिया कॉट अल्फा की वैल्यू 3/4 है, चेक कर लो, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस क्या होगा 3, 4, 5 से हाइपोटेनस 5 हो जाएगी।
बोलो ना भाई, ये तो होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना रहे हैं और यहाँ पर ये बोले कि दिस इज 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5 प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 3/5 का होल स्क्वायर, 5 5। और यदि हम 5 से कट करें तो 5 3, बोलो ना सर, 3 3 9, ठीक है, 9/25 होगा। मैंने 5 5 5 3 15। अब देखो ना 3 3 9 3 27, 27 और 8 कितना हो गया 35, 35/5। आंसर इज व्हाट 7। आंसर क्या है 7। और ये देखिए ऊपर भी क्या है 7। इसका मतलब जो आपने वैल्यू पिक करी है, हैंड पिकिंग कहेंगे, वैल्यू पिकिंग कहेंगे, और वो दैट इज करेक्ट। बात है नहीं सर आप करके दिखाइए, तो फिर मैं आपको बताऊं ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा। 2 साइन अल्फा प्लस 15 कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे इक्वल टू 7, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। और यहाँ से यदि हम बात करें 15 8 120, 120 को आप क्या कह सकते हैं, और 12 दहम 120, और यहाँ से फैक्टर कर लीजिए। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए यही बेटर है, 12 दहम 120, और आप कर लोगे, आप अच्छे बच्चे हो, आप बिल्कुल ये अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से 3 5 साइन अल्फा, सॉरी 3 साइन अल्फा इज कॉमन, 5 साइन अल्फा माइनस 4 साइन, सॉरी 4 क्या हो रहा है भाई, और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा तो 5 साइन अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिख रहा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 4/5। और यदि साइन अल्फा 4/5 है तो आप इजीली कह सकते हो कि इसका बेस क्या होगा 3 होगा। ये तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, वहाँ से वैल्यू उठा के 3/4 आप बोल सकते हैं क्वार्टर। तो ये दूसरा मेथड है, पर ये मेथड भी कोई कम नहीं है, इट्स अ वेरी गुड मेथड। आप बस यही लॉजिक लगा करके एग्जाम के क्वेश्चंस को बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा लॉजिक आपके दिमाग में चलना चाहिए। बट दुर्भाग्य है आज बच्चा थोड़ा सा कम सोचता है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, नाम है 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वैल्यू निकालनी ही tan थीटा। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, परेशान मत हो, पेन कॉपी के साथ बैठा करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। when you solve your question with your pen and copy, then this will more effective. 2 minus cos square theta equal to 3 sin theta into cos theta। आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा की, और आपको वैल्यू tan थीटा की निकालनी है। साथ में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या होगा। पहला है ए ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन 0 2/3, बी ऑप्शन इज 0, सी ऑप्शन इज 2/3, ऑप्शन डी इज 1/3। देखिए ना सर, 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको निकालना है tan थीटा। क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। देखिए एक तो तरीका ये है जो मैंने अभी बताया था कि आपने यदि पहले ही ऑप्शन पिक कर लिया और वहाँ से वैल्यू देख लिया, जैसे 1/2 ही डाल दिया। अब tan थीटा यदि 1/2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइपोटेनस हमारा √5 हो जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एंड दैट विल सेटिस्फाई एंड दैट इज योर आंसर। बट सर ऐसे करना होता तो फिर क्या बात थी, फिर तो हम ऑप्शन देखकर ही आंसर कर देते। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए बेटर तरीका ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, और पेशेंस रखने के बाद देखिए 0 तो हो नहीं सकता किसी हाल में, tan थीटा की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है। अब बात करते हैं 2/3 और 1/3 की। 3 3 9 और 2 11 ऐसा नंबर बन जाएगा कि वो तकलीफ देगा। 1/2 इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए मैं बता देता हूँ कि 2/√5 का होल स्क्वायर बराबर 3 साइन थीटा, साइन थीटा विल बी 1/√5, कॉस थीटा विल बी 2/√5। कहाँ दिक्कत है, √5 का होल स्क्वायर हो गया, √5 का होल स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा कि यहाँ से 5 2 10,
10 माइनस 4 इज दैट इज 6, 6/5 और यहाँ से भी 6/5, तो ऑप्शन ए इज सेटिस्फाई। तो यही है वैल्यू पुटिंग, एक वैल्यू को जज करना है और फिर रखना है। यदि किसी ने मान लो ये तो होना ही नहीं है, 2/3 रख दिया, अब 3 3 9 और 2 11 ही तो होगा, और यदि 11 हो गया तो यहाँ पर लड़का बोलेगा 2 माइनस 3/√11 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और √11 का 11 बराबर 3। साइन थीटा इज व्हाट, साइन थीटा सबको पता होना चाहिए 2/√11 और कॉस थीटा भी पता होना चाहिए 3/√11। √11 तो कट गया, पर यहाँ पर 11 दूनी 22 में 9 गया, कितना आएगा 22 में 9 गया आपका आएगा 13 और 13/11 और यहाँ 3 दूनी 6 का 18, 18/11 बराबर नहीं हुआ ना, बस इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये भी नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई हुआ। आप लोग कोशिश करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि 2 की जगह क्या लिख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, बोलो एग्री। माइनस क्या होना है cos स्क्वायर थीटा, भाई 2 की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये अगले वीडियो में बात करेंगे आइडेंटिटी इसकी, उस पर हम लोग बात करेंगे। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 sin थीटा इंटू cos थीटा। बच्चों ध्यान दो जरा, हमने यदि यहाँ पर गौर किया और cos स्क्वायर से भाग दे दिया तो यहाँ पर बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1, चूंकि 2 cos स्क्वायर थीटा में 1 cos स्क्वायर थीटा घट जाएगा और cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे 1 आएगा। थोड़ी स्पीड होनी चाहिए, ये समझा रहा हूँ इसलिए आप आराम से करोगे। 3 tan थीटा, अब एक क्वाड्रेटिक बन गई नहीं बन गई। अब यहाँ से कह सकते हो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा को क्या लिख सकते हो माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। 2 tan थीटा कॉमन हो गया, tan थीटा -1 कॉमन ले लिया, tan थीटा -1। यहाँ से 2 tan थीटा -1 तो tan थीटा बराबर 1/2 बोलो ना, और tan थीटा बराबर 1। दो वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही, तो tan थीटा बराबर 1/2 विल बी आंसर। तो ये तरीके हैं, और देखिए ये है थ्योरेटिकल तरीका जो अभी तक पढ़ते आए हैं, और ये जो तरीका है यही तरीका आपको पढ़ना होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, यदि आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो पक्के तौर पर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्ज़ाम या प्रैक्टिस इसलिए हम करते हैं ताकि आप जस्ट थिंक वाली बात समझ में आ जाए। द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट इज कि यदि आप अच्छा करेंगे तो आपका रिजल्ट भी हमेशा ही अच्छा होगा, और प्रॉस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा रिलेशंस पढ़ लेंगे कि साइन थीटा तो आपको पता ही था कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण कहते हैं। कॉस थीटा भी हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा भी हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रिलेशन निकाल रहा है इसलिए बता रहा हूँ। cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा इज आल्सो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cosec थीटा सबको पता है बेटे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन और cosec दोनों कैसे रिलेशन है, अपोजिट है। यदि मैं इन दोनों का इंटू कराऊं तो मैं ये इजीली कह सकता हूं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज जस्ट इक्वल टू 1 बिकॉज दीज आर द अपोजिट। ऐसे कॉस और कौन अपोजिट है बेटे, सेक अपोजिट है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1, और टैन और कॉट अपोजिट है तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये जो रिलेशंस होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको तैयार करने हैं, और इन रिलेशंस के आगे अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। बहुत अच्छे से देखिए, अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए, कमेंट बॉक्स में आइए और अच्छे से काम करिए, और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आगे आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद,